क्या आपको फियर होता है? हमको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो बहुत बहुत मैटर करता है। और उसके लिए संग वैसा रंग। कोई चैलेंजेस हुआ उसी के बारे में, कैसे उसको ओवरकम करें उसी के बारे में ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। माइंडसेट क्या है, हमारी इच्छा शक्ति जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लेयर्स आ गए हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं एक सवाल पूछूं आपको, क्या आपको फियर होता है? मुझे तो होता है, वो फीलिंग आती है, लेकिन शायद हमको रियलाइजेशन बाद में होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फियर एंड फेथ की। तो मेरे पास 2 जार हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये फियर जार है और ये होता है फेथ जार। यस, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में APW बेंगलोर की, जहाँ हमने ट्रेनिंग लिया 2 दिन में। तो उसमें जो देव गढ़वी सर ने जो सिखाया कि फेथ एंड फियर हम कहीं बार आसपास में भी वो महसूस करते हैं। तो मैं आपके साथ वो थोड़ा डिटेल में बात करूँगी, और सच में हमको कैसे कितनी करेज की ज़रूरत है, वो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो ज़रूर ज़रूर आप एक नया ही अपने आप को पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप मुझे सुन रहे हैं। और आप सभी को रिक्वेस्ट है, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपके लिए करूँगी। तो उससे क्या होगा, अनेक लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। ज़रूर ज़रूर, जैसे मुझे फ़ायदा मिल रहा है देव सर का, जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में आगे बढ़ रही हूँ। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना कोई चीज़, तभी जाके पता चलता है। तो आप ज़रूर ज़रूर ये देखें, समझें और महसूस करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। यस फ्रेंड्स, हम सभी को नटशेल में पहले बताऊँ तो जो फियर है ना, ये वाला, यस, मैं पहले तो आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये जो फियर है ना, मैंने जब लिखा, आपको सही ये राइटिंग दिख रहा है, लेकिन जब मैंने लिखा ना तो एक संकल्प आया कि मैं उल्टा लिखूँ तो आपको सही दिखेगा। तो मैंने शुरू किया, और जैसे ही मैंने ये शुरू किया ना, तो इट्स बिकम्स ईजी, यू नो। इसीलिए आप है ना, बस थोड़ा 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 एक स्टेप लेते जाइए, और उसी से बहुत फ़ायदा मिलेगा। यस, फियर, आप सोचिए आपको कौन सा फियर है। क्या शरीर का फियर है? मेरा शरीर इस तरीके से कैसे काम करेगा, ऐसा है वैसा है ना। मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, या मेरा शरीर जो मेरी हेल्थ है वो पता नहीं, अभी तो 50+ हो गए, अभी तो क्या हो रहा है 40+ हो गए, है ना। ये कई सारे जो हमारे फियर होते हैं। मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ, मेरा कैल्शियम कम हो गया, काफ़ी सारा हेल्थ के बारे में फियर होता है। और स्पेशली मैं बहनों को ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बहनें जनरली घर में ज़्यादा होती हैं, तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए भी टाइम मिल जाता है। यस फ्रेंड्स, अगर आप ये बात को सहमति दे रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिए यस, क्योंकि जितना हम हमारे थॉट को एनलाइटन करेंगे, यानी कि हम श्रेष्ठ स्थिति में जाने की जर्नी जो है ना, उसमें हम चलना शुरू करेंगे कि हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक। सो हमको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो बहुत बहुत मैटर करता है। और उसके लिए संग वैसा रंग, बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, है ना। मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ या तो कर रही हूँ। ऐसे ही नहीं कि नहीं चलो थियरी हो गई और बस आपके साथ शेयर किया, नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियो आज तक आपके साथ शेयर कर दिया होता। लेकिन अभी मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सभी चीज़ें ऐसी हैं, या तो मैंने जीवन में पहले कुछ किया है उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या तो अभी कोई चैलेंजेस हुआ उसी के बारे में, कैसे उसको ओवरकम करें उसी के बारे में। तो ज़रूर ज़रूर आप वो संग का ध्यान रखिए। इसके लिए आप देख सकते हैं हमारा माइंडसेट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पढ़िए, माइंडसेट वाली बुक्स पढ़िए, ग्रैटिट्यूड वाली बुक्स पढ़िए, क्योंकि माइंडसेट तो चलिए हमने सोचा, रियलाइज़ किया, लेकिन वो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे में ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। और शायद ग्रैटिट्यूड पहले से भी हो, लेकिन अगर माइंडसेट में हमने ध्यान नहीं रखा,
माइंडसेट क्या है, हमारी इच्छा शक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लेयर्स आ गए हैं। तो वो लेयर्स को अभी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और साफ़ सफाई में पेन तो होता है फ्रेंड्स, पेन तो होता है, लेकिन जब पेन हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट विल बिकम नेचुरल नेचर कि हाँ ये अभी आया है, एक्सेप्ट किया और चला जाएगा। आया है तो चला जाने के लिए ही आया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो अगर हम सोचेंगे तो ही हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। राइट फ्रेंड्स। तो अभी हम फियर की थोड़ी सी बात कर ले। तो फियर कौन से प्रकार का होता है? तन मन धन संबंध संपर्क, इसमें सारा कुछ, सारी सृष्टि आ जाती हैं। तो चलिए ये जो जार है ना, फियर जार, मैं उसमें से एक एक फियर का जो ये चीट है ना वो निकालती हूँ। जैसे इसमें आया है संबंध संपर्क, यानी कि जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह का हमारे साथ जो एक एसोसिएशन होता है, तो कई बार होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो सबसे बड़ा फियर है। देखिए इसीलिए शायद वो पहला आया, सबसे बड़ा फियर, यानी कि लोग क्या कहेंगे। अभी मैं भी उसी में ही थी, मैं आप जैसी ही हूँ, मैं भी वही सोचती थी अभी तक कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा बात करूँगी, ऐसी बात करूँगी, ये बात करूँगी। तो इसमें से आप ऊपर आ जाइए, अपने आप को इतना एनलाइटन करिए कि अपनी सोच पर हमको विश्वास हो। जब तक आप अपने आप से मिलेंगे नहीं और सोचेंगे नहीं और साथ साथ में जैसे कि उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं, उसके लिए आपको संग में रहना ज़रूरी है। और संग आपको बुक से मिलेगा, म्यूज़िक से मिलेगा, थॉट लीडर जो होते हैं वहाँ से हम कुछ ना कुछ मिलता है। और सबसे अच्छा फ्रेंड जो है वो खुद है। हमको खुद को एक रियलाइजेशन, और वो कहाँ से आती है? हार्ट से आती हैं। इसीलिए कहते हैं ना हमारी सिक्स सेंस जो है वो बोलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हम कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ एक थॉट ऐसा सुंदर आया, लेकिन हमने हमारी साधारण थॉट्स में वो जैसे बह गया। तो ज़रूर आप उसके ऊपर ये माइन्यूटली हमको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आज थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो अभी जो मेरा आ रहा है ना, मैं कोई पढ़कर आपको नहीं मतलब सामने बताती हूँ, मैं जो हमने पाया है और जो हम पा रहे हैं, मतलब जो हम रिसीव कर रहे हैं, जिस संग में रहकर रिसीव कर रहे हैं, वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हुआ संबंध संपर्क, यानी कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स वाला, यानी कि लोग पब्लिक क्या कहेंगे हमारे लिए। तो धीरे धीरे अपने आप को इतना कॉम्पिटेंस कर दीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए नॉलेज से, अनुभव से, कि हमारी जो एक सोच है ना उसके ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे। तो चलिए हम एक और काम करते हैं, आप भी अपना प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। ये है फेथ जार, मैंने बताया था ना 2 जार लेना है, फेथ एंड फियर। तो फियर वाला जो है ना वो धीरे धीरे हम उसको ओवरकम करेंगे और फेथ जार में डाल देंगे, यानी कि हमने जो वर्कआउट कर रहे हैं वो बस हो गया। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई कि आप ज़रूर उसके ऊपर बुक पढ़िए। ऑडियो बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैं यहाँ भी आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ऑडियो बुक इतनी सारी अवेलेबल है, आई डिडंट नो। आपको भी हंसी आ रही है ना, मुझे भी आई थी। अरे बाबा, हम कहते हैं हम बहुत नॉलेजफुल है और हमको ध्यान ही नहीं गया। इतने सारे यूट्यूब्स, मतलब खुद की चैनल भी बना ली 4 साल पहले, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं गया कि ऑडियो बुक अवेलेबल है, तो हम वो आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। तो बहुत कम समय में हम वो पूरी बुक की समरी या तो चैप्टर वाइज काफ़ी कुछ हम सुन सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, एक हुआ ये